हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ की चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस की। तो आइए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आपकी चैप्टर है समय और काम। समय और काम। समय और काम, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। तो आज के हम लोग टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, इसके सबसे पहले हम इसके बेसिक को जानते हैं, फिर इसके जो है हिसाब के माध्यम से इसके सारे रूल को जानेंगे। तो आइए, इसमें सबसे पहले हम लोग दो चीज़ के बारे में जानेंगे, दिन और भाग के बारे में, क्योंकि इसमें दिन और भाग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दिन यानी आपको डे और भाग यानी पार्ट। तो यानी पार्ट और डे के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं डे के बारे में। डे क्या होता है? कोई व्यक्ति जो है किसी भी काम को वो जितना समय में करता है वही उसका क्या कहलाता है? डे कहलाता है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी काम को वो जितने समय में करेंगे वो उसके क्या कहलाते हैं? तो वो उसका दिन कहलाता है। जैसे कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है तो राम का जो दिन होगा वो क्या होगा? 20 होगा। और दूसरा चीज़ हम इसमें याद करेंगे पार्ट के बारे में। तो पार्ट क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी काम को एक दिन में जितना काम करता है वो उसका क्या कहलाता है? उसका भाग कहलाता है, यानी पार्ट कहलाता है। कोई व्यक्ति जो है एक दिन में जितना काम करता है वो उसका क्या कहलाता है? उसका पार्ट कहलाता है, यानी भाग कहलाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कीजिएगा, पार्ट और डे के बारे में। तो आइए, इससे इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके नोट के बारे में। तो आप लोग समझ गए डे और पार्ट क्या होता है। तो डे जो है कोई व्यक्ति किसी काम को करने में जितना समय लेता है वही उसका डे कहलाता है। और कोई व्यक्ति जो है किसी काम को एक दिन में जितना काम करता है वो उसका पार्ट कहलाता है, यानी भाग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका ए, यहाँ लेते हैं हम लोग यदि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है तो एक दिन में वह 1/20 भाग काम करेगा। इस चीज को याद रखना है कि यदि ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तो एक दिन में जो है 1/20 काम करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो है डे का उल्टा क्या होता है? आपका पार्ट होता है। जो है यहाँ पे ए जो है किसी काम को कितने में कर रहा है? 20 दिन में क्या कर रहा है? काम को पूरा कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में जो है इसका उल्टा करेगा। 20 का उल्टा क्या होता है? 1/20। तो एक दिन में जो है वो काम कितना करेगा? 1/20 भाग काम करेगा। जिससे साबित होता है कि दिन का जो उल्टा क्या होता है? भाग होता है। जैसे कोई भी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है तो 20 दिन इसका डे हो गया, और एक दिन का जब काम निकालने करता है तो दिन का उल्टा क्या उसका जगह पार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नोट में याद करेंगे क्या चीज़? नोट में हम लोग याद करेंगे पार्ट, और पार्ट यानी भाग। तो इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं भाग, यानी उसको बोलते हैं इंग्लिश में पार्ट। भाग पार्ट और दिन, पार्ट और दिन यानी डे एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है एक दिन में 1/20 भाग काम करेगा तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो पूरा काम 1/20 का उल्टा है, 20 दिन में काम करेगा। यदि कोई व्यक्ति पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 का उल्टा 1/20 भाग काम करेगा एक दिन में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? पार्ट और डे जो है एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। तो आइए अब हम लोग इसके संबंधित कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग समझते हैं यहाँ पर 1।
जैसे मान लीजिए है राम किसी काम को राम किसी काम को किसी काम को 25 दिन में करता है, 25 दिन में करता है, तो वह 4/5 भाग काम कितना दिन में करेगा। देखिए प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि राम किसी काम को 25 दिन में करता है, तो वह 4/5 भाग काम कितना दिन में करेगा। तो देखिए जब भी आपको भाग वाला काम प्रश्न में दिया जाए, जब भी आपको भाग वाला प्रश्न जो है क्वेश्चन आपके जो है प्रश्न में दिया जाए, तो भाग वाला काम जिससे हमें करवाना है उसको क्या करना है, उसके डे से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा उसके भाग का काम। तो यहाँ देखिए राम जो है पूरे काम को कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, तो वही जो है राम ही जो है 4/5 भाग काम कितना दिन में करेगा। तो भाग वाला काम ने पार्ट वाला काम जिससे करवाना हो उसके डे से क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो राम जो है किसी काम को 25 दिन में जब कर रहा है तो 4/5 भाग काम कितना में करेगा, तो इसको क्या करेंगे, इसके डे से गुना कर देंगे। तो राम जो है 4/5 भाग जो है काम कितना में करेगा नहीं। तो जब भी आपको पार्ट वाला काम जिससे करवाना हो उसके डे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4/5 भाग काम किससे करवाना है, हमको राम से करवाना है। तो इस पार्ट में क्या करें, राम जितना काम यानी एक काम जितना दिन में पूरा करता है उससे डे से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। राम जो पूरा काम 25 में कर रहा है तो 4/5 में क्या करेंगे, 25 से कर देंगे गुना। देखिए ये कट गया तो हो गया कितना, 4/5 हो गया आपको 20 दिन, तो 20 दिन में करेगा। तो जो है राम किसी काम को जो है वो 25 दिन में करता है, तो उस काम का 4/5 भाग काम कितना में करेगा, तो उस भाग का जो है 4/5 भाग काम जो है वो आपको 20 दिन में करेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि पार्ट का काम भाग वाला काम जिससे करवाना हो उसके डे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाग का काम राम से करवाना था, तो राम का भाग कितना 4/5, तो 4/5 में उसके डे कितना था 25 से कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए कटने के बाद कितना गया 25 5 हो गया 20, तो बराबर 20 दिन में करेगा। तो 4/5 भाग काम कितना करेगा, वो 20 दिन में करेगा। आइए इसके हम एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। जैसे क्वेश्चन करा है आपको कि श्याम जो है 1/3 भाग काम, श्याम 1/3 भाग काम 15 दिन में करता है। यहाँ क्या करा प्रश्न आपको, श्याम 1/3 भाग काम 15 दिन में करता है, तो श्याम पूरा काम, तो श्याम जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रहते थे, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ क्या दे दिया है, इसका पार्ट का काम दे दिया है कि पार्ट वाला जो काम है वो 15 दिन में पूरा करता है। यहाँ श्याम क्या कर रहा है 1/3 भाग यानी भाग का काम जो है वो श्याम 15 दिन में करता है, तो इस काम का जो है पूरा भाग काम वो कितना दिन में करेगा। यहाँ क्या करना आपको, पार्ट का दिया हुआ कि 1/3 भाग का काम जो है 15 दिन में कर रहा है, तो श्याम जो है पूरा काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए जब भी आपको पूरा वाला काम निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे, पार्ट का काम और उस पार्ट के काम को जितना दिन में करता है उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्योंकि 1/3 भाग काम क्या करता है, 15 दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है यानी फिनिश करता है काम को, इसलिए फिनिश करता है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। यदि आपको 1/3 भाग काम राम ये श्याम से करवाना रहेगा तो क्या करते हैं, उसके पार्ट में डे से गुना करते हैं। जैसे कि आपको ऊपर क्वेश्चन बताए थे कि जब आपका पूरा काम का दिन दिया रहे तो उसको पार्ट वाला काम करवाना है, तो पार्ट वाला काम जिससे करवाना है उसके दिन से गुना करते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या दिया, पार्ट का काम दिया है, पार्ट का काम जो है वो 15 दिन में काम करता है, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए 1/3 भाग काम जो है 15 दिन में क्या करता है, फिनिश करता है, मतलब कर देता है। इसलिए फिनिश जब करता है तो उसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, यानी पार्ट और जो है उसके डे को क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा उसका पूरा काम वो कितना दिन में करेगा। तो यहाँ देखिए करा 1/3 भाग काम 15 दिन में करता है, तो श्याम पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, श्याम को जो पार्ट वाला जो काम है उस पार्ट वाला काम को उसके डे से क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे।
क्योंकि 15 दिन में पूरा समाप्त करता है, तो दोनों को कर लेंगे, पार्ट का काम और डे आपस में करेंगे बराबर। तो देखिए 1/3 बराबर हो गया 15, क्योंकि श्याम जो 1/3 भाग काम बराबर कितना दिन करता है, बराबर 15 दिन में करता है, तो बराबर कर देंगे। आप उसको कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 1 गुना 1 क्या रह जाएगा, आपको 1 ही रहेगा। ये हो गया 3 × 5 = 15, तो हो गया बराबर 15। 15 क्या आ गया, 1 15 दिया हो गया आपको 45, तो 1 बराबर हो गया 45, यानी 1 मतलब हुआ 1 काम हो गया है। तो श्याम जो है एक काम को कितना में करेगा, वो 45 दिन में करेगा। एक का मतलब हो गया पूरा काम, एक का मतलब हो गया यहाँ पे आपका पूरा काम। तो इसलिए जो एक जो है श्याम जो है एक काम को पूरा कितना में करेगा, तो 45 दिन में करेगा। इस प्रकार से जो है इसका आंसर क्या होगा, आपको 45 दिन। तो आपके जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार के कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग इस तरीके से पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्न संख्या 1 की ओर बात करते हैं। देखिए इसका प्रश्न 1 में दिया गया है, आपके प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है, कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए यहाँ 2 व्यक्ति है, ए और बी है, दोनों व्यक्ति जो है अपने अलग अलग टाइम में काम को करता है। ए करता है 20 दिन में करता है, जबकि बी करता है उस काम को 30 दिन में करता है। कहता है दोनों मिलकर यदि काम को किया जाए तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न रहे तो इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके दोनों तरीका जानते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट तरीका जो बनाने का, देखिए ए जो है किसी काम को कितना में कर रहा है, ए जो है किसी काम को आपका 20 दिन में कर रहा है। कितना दिन में, 20 दिन में। और बी जो है उसी काम को कितना में करता है, 30 दिन में करता है आपका। ए कर रहा है आपका 20 डे में कर रहा है, बी कर रहा है आपको 30 डे में कर रहा है। तो कहता है दोनों मिलकर उसी काम को किया जाए तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए जब दोनों मिलकर काम करेगा तो निश्चित है कि 2 व्यक्ति मिल जाएगा एक ही काम, तो काम क्या होगा, आपको जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोनों मिलकर जब काम करेगा यानी ए प्लस बी मिलकर जब काम करेगा तो उस काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए पहले इसका फर्स्ट तरीका जो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो देखिए एक कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है आपको 30 दिन में। दोनों का अलग अलग डेट मालूम है कि दोनों व्यक्ति कितने कितने दिन में करते हैं। दोनों मिलकर जब काम करेगा तो देखिए जब 2 व्यक्ति का अलग अलग दिन दिया रहे, जब दोनों का जो है एक साथ मिलकर काम निकालने करें तो क्या करेंगे हम लोग, गुना बट्टे जोड़ करेंगे। इसके फॉर्मूले भी होता है ऐसे ए प्लस बी बटे ए बी, यानी इसका क्या सूत्र होता है, ए बी बटे ए प्लस बी, यानी इसको क्या लोग हम लोग बोलते हैं, गुना बटे जोड़। यदि ए किसी काम को मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी काम को ए दिन में कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति बी दिन में काम कर रहा है, तो दोनों जो है मिलकर काम कितना में करेगा, नहीं ए बी बटे ए प्लस बी दिन में करेगा, ए बी बटे ए प्लस बी। तो पहला तरीका क्या रखेंगे हम लोग, फॉर्मूला रखेंगे ए बी बटे ए प्लस बी का सूत्र लगाएंगे, यानी ए बी गुना बटे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी बटे ए प्लस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुना बटे जोड़। तो सबसे पहले हम लोग गुना बटे जोड़ का फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, आपको 2 व्यक्ति का अलग अलग दिन दिया हुआ है, दोनों जब मिलकर काम करेगा तो उसको मिलकर काम करेगा कितना दिन समाप्त करेगा, तो उसको क्या रूल लगाना है हम लोग, गुना बटे जोड़ का। क्या करना, दोनों के जो है दिन को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों के जो अलग अलग जो दिन दिया रहता है दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो 20 गुना 30, देखिए 20 गुना 30, दोनों के दिन को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहला तरीका से हम लोग बता रहे हैं, फर्स्ट रूल इसका क्या कहता है, दोनों के जो है रूल डे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को दिन को जोड़ कर इसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया गुना बटे जोड़। तो देखिए जोड़ पहले गुना कर दिए, उसके बाद बटे में क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ कर, तो 20 जोड़ 30 तो कितना होता है, 20 30 हो गया नहीं 50, 20 जोड़ 30 बराबर हो गया 50। क्या किए, गुना बटे जोड़ किए, दोनों के दिन को गुना कर लेंगे, दोनों के दिन को फिर जोड़ कर इसमें बटे कर देंगे। काटने के बाद जितना दिन आएगा वही निकल जाएगा, क्या दोनों का ए प्लस बी का कार्ड निकल जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ 0 0 कट गया, इससे ही कट गया, आपको 4 बार में तो हो गया 3 4 ही 12। तो ये जो है कितना दिन में काम करेगा, तो आपको 12 दिन में काम करेगा। तो ए प्लस बी जब मिलकर काम को करेगा तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आपको 12 दिन में समाप्त कर देगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट रूल, मतलब फर्स्ट मेथड से हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, गुना बटे जोड़ के रूल से बनाएंगे। आइए इसके सेकंड मेथड क्या होते हैं, तो इसी के देखिए हम लोग सेकंड विधि सीखते हैं, सेकंड मेथड। तो देखिए इसके सेकंड विधि को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, सेकंड विधि जो इसके क्वेश्चन को हम लोग, तो देखिए यहाँ पे इसका सेकंड मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसी के जो हम लोग सेकंड विधि से हम लोग किस तरीके से इसको बनाएंगे, तो देखिए इसी का जो क्वेश्चन जो हम लोग सेकंड मेथड से किस तरीके से बनाएंगे। देखिए ए जो है किसी काम कितने में कर रहा है, ए जो है किसी काम को आपका 20 दिन में कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में।
अब बी जो है उसी काम को, ये हो गया इसका सेकंड विधि, हम लोग सेकंड मेथड से चल रहे हैं। देखिए ए किसी काम करता है पहले 20 दिन में करा, बी उसी काम को कितने में करता है, 30 दिन में करता है। 30 दिन में बी करा 30 दिन में, तो कहता है ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर काम को कितना में सॉल्व किया जाता है। देखिए पहला रूल तो आपका ये हो गया गुना बटे जोड़ के रूल से बनाएंगे, और दूसरा मेथड जो होता है उसका एलसीएम मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है आपका एलसीएम। क्या करें, दोनों के अलग अलग दिन को हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों का अलग अलग दिन क्या है, 20 और 30 है, तो 20-30 का एलसीएम कितना होता है, 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। तो इसके एलसीएम को हम लोग इस तरह लगा के यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे। क्या करें, दोनों के दिन को एलसीएम निकालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम मेथड से। तो सबसे पहले एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम कितना गया, 60 आ गया। तो ये जो 60 यहाँ पे आता है ये क्या निकलता है, कुल काम। ये जो निकलता है यहाँ पर ये निकलता है कुल कार्य, या तो इसी कुल कार्य बोलिए या तो कुल काम बोलिए। ये हो गया क्या, कुल काम, यानी कुल टोटल काम जो इसका कितना है 60 है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्षमता निकाल लेना है। देखिए ये जो है पूरे काम 20 दिन में, किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 60 काम को कितना में करेगा। तो देखिए 20 से देंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। टोटल काम है 60, तो इसके 20 से भाग देंगे इसमें। तो देखिए 20 से भाग देंगे 60 में, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो यहाँ लिख देंगे 3। ये 3 हो गया क्या चीज, क्षमता। यानी ये जो है एक दिन में 3 काम करेगा। टोटल काम उसका 20 है, जबकि पूरा काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 से भाग देंगे साइड में। तो 20 दिया 60, यानी 3 आ रहा भागफल, तो यहाँ लिखेंगे 3। ये 3 क्या गया, उसका क्षमता आ गया, किसका, ए का। ए जो है एक दिन में यानी 3 काम करेगा, तो ए का क्षमता कितना हो गया, 3। उसी तरीके देखिए बी पूरा काम को 30 दिन में करता है, तो 60 काम को कितना में करेगा, तो 60 से 60 में कितना में कटेगा, आपको 2 बार में कटेगा। तो बी का जो क्षमता हो गया 2, बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी जो है एक दिन में यानी 2 काम करेगा। 3 जो हो गया बी का क्षमता हो गया, और ए का क्षमता कितना हो गया 3। ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, और बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। अब क्या करेंगे, जो हो गया क्या हो गया, क्षमता हो गया, ए का क्षमता हो गया, ये बी का क्षमता हो गया। तो क्या करना हमको, अब यहाँ पे हम लोग निकालना ए प्लस बी का काम, यानी ए और बी जो है मिलकर दोनों जो है कितने दिन में काम को करेगा। तो क्या करना है यहाँ पर, टोटल काम में, टोटल काम कितना है 60। टोटल काम में क्या करें, दोनों की क्षमता को जोड़कर कर लेंगे भाग। तो यहाँ के टोटल काम आपका 60 हुआ, दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, देखिए 3 2 5, तो 3 2 5, दोनों की क्षमता को जोड़ के यहाँ कर लिए भाग, तो 5 हो गया क्षमता टोटल। इससे भाग में कितना बार कटेगा, देखिए 12 बार में, तो हो गया 12 दे। 30 तरीके से आपका आंसर के 12 आया, और फर्स्ट मेथड से भी इसका आंसर कितना आया, आपको 12 आया। तो ये हो गया आपको ए बी बटे ए गुना बटे जोड़ कर रूल से बनाते हैं, और ये हमको एलसीएम मेथड से बनाते हैं। तो इस तरीका दोनों तरीका से बनाए तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आ गया। तो देखिए इसमें कितना आ गया, दोनों मिले जब काम करेगा तो कितना में काम करेगा, तो आपको 12 देंगे। देखिए ऑप्शन किसमें से 12 दिया, तो ऑप्शन आपको ए में 12 दिया। तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए इसका राइट जवाब होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी आपको परीक्षा में क्वेश्चन आए तो खास करके जो है आपको 2 गोला क्वेश्चन जब दिया है, 2 व्यक्ति का जब दिया है, दोनों को मिलकर जब कार्ड निकालने कहे, तो हम लोग इस तरीके से जल्दी बनेगा प्रश्न। इस तरीके में क्या होगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, फिर भागना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। हाँ, जब 3 व्यक्ति का जब 3 व्यक्ति का रिलेशन जब दिया रहे तब टोटल कार्ड निकालने कहे, तो हम लोग इस वजह से जो प्रश्न बनाने में हम लोग को कम टाइम लेता है। और जब आपको 2 व्यक्ति का जब दिया रहे, इस तरह 2 व्यक्ति का जब क्वेश्चन दिया रहे, तो उसका टोटल कार्ड निकालने, दोनों मिलकर जो कार्ड निकालने कहेगा, तो 2 व्यक्ति का प्रश्न को हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे, यानी गुना बटे जोड़ कर से बनाएंगे। और जब 3 व्यक्ति का कार्ड जब दिया रहे तब उसको हम लोग एलसीएम मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे, तो क्या आपको प्रश्न समय आपको कम लगेगा। तो 2 व्यक्ति की जब जब दिया रहे रिलेशन, तो हम लोग इस तरीके से बनाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपको 2 तरीका से रूल बता दिए, या तो आपको ये इस बनाइए या तो इस बनाइए। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में जो है 2 व्यक्ति रिलेशन जब दिया रहे, तो आपको इस तरीके से बनाने से आपको क्या होगा, कम टाइम लगेगा। तो आप इस तरीके से प्रश्न को आप आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए इसके हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात करें प्रश्न संख्या आपका 2। तो देखिए प्रश्न 2 में आपको क्वेश्चन कर रहा है, जैसे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कर आपको प्रश्न 2 का, मोहन एक कार्य अकेला 3 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को अकेला 6 दिनों में करता है। मोहन और सोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कि सेम क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति है, एक मोहन है और एक आपका इसमें सोहन है। मोहन जो है अकेला उस कार्य को 3 दिन में करता है, जबकि सोहन जो अकेला उसी कार्य को 6 दिनों में करता है। कहता है दोनों दिन मिलकर काम को करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए सेम क्वेश्चन आपका यही है, मोहन है, पहले क्या है मोहन, तो मोहन को हम लोग मान लेते हैं एम। मोहन क्या मानते हैं, मोहन जो किसी काम को 3 दिन में कर रहा है। और सोहन को हम लोग मान लेते हैं एस, सोहन यानी एस जो किसी काम को उसी काम को 6 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितना करेगा, यानी मोहन प्लस सोहन, मोहन यानी एम प्लस एस, मोहन प्लस सोहन जो मिलकर उस काम को कितना में करेगा,
तो देखिए जब दो व्यक्ति का जब काम दिया रहे तो दोनों जब मिलकर जब काम निकालने कहे तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को गुना बटे जोड़ रूल से जल्दी बनाएंगे, क्योंकि इस रूल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। डायरेक्ट करेंगे, गुना बटे जोड़ करेंगे। देखिए गुना हो गया 6 गुना 3, अब बट्टे दोनों जोड़ने के बाद कितना आएगा 9, 6 3 9 हो गया, 3 से कट गया ये 3 बार में, 3 से फिर कट गया 6 2 बार में, बराबर कितना हो गया यहाँ पर 2। तो दोनों मिलकर जब काम करेगा कितना में समाप्त कर देगा आपको 2 दिन में। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। देखिए इस प्रश्न में आपका किस में ऑप्शन में दिया गया 2 है, तो आपके इसका ऑप्शन बी में 2 दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो चलिए आइए इसके नेक्स्ट प्रश्न फिर हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। इसके ऊपर में यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसके सेकंड में आप लोग सीख गए किस तरीके से हम लोग प्रश्न को बना सकते हैं। अभी तो ये रूल खास करके हम लोग 3 कॉलम लगाएंगे तो जल्दी आपको प्रश्न बनेगा। 2 रूल से आप लोग क्या करेंगे, गुना बटे जोड़ का ही रूल ज़्यादा लगाइएगा। तो आइए इसके प्रश्न संख्या बात करते हैं 3 की ओर। देखिए इसके प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है मोहन और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि मोहन अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी कार्य को श्याम अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए आपने क्या दिया प्रश्न में, आपको इस प्रश्न में आपकी 2 व्यक्ति जो है मिलकर एक काम को आपको 8 दिन में कर रहा है, जबकि एक अकेला व्यक्ति जो है 12 दिन में कर रहा है। तो कहता है फिर उसमें दूसरा व्यक्ति जो है अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, मोहन प्लस श्याम को हम लोग एस से सूचित कर देते हैं। मोहन को हो गया एस और मोहन हो गया एम से और श्याम हो गया एस से, यानी मोहन और श्याम दोनों मिलकर जो है किसी काम को कितना में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। ये 8 दिन में कर रहा है। और मोहन फिर अकेला, देखिए यहाँ पे मोहन जो है अकेला इसी काम को कितने में कर रहा है, तो मोहन जो है अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। मोहन और श्याम दोनों मिलकर जो है काम को 8 दिन में करता है, जबकि सिर्फ मोहन जो है अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है। तो कहता है इसमें श्याम जो है अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए श्याम ने अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो जब अकेला वाला प्रश्न पूछे तो क्या करना है, गुना बटे घटाव करेंगे। जब अकेला वाला प्रश्न पूछे तो क्या करना है, गुना बटे घटाव करेंगे। तो देखिए यहाँ अकेला वाला प्रश्न पूछा है तो क्या करना है, गुना बटे घटाव करेंगे। तो देखिए दोनों को क्या करें, दोनों के दिन को वहाँ पे गुना कीजिए। सबसे पहले गुना बटे, अकेला पूछ रहा है श्याम अकेला कितना में करेगा, तो गुना बटे घटाव करेंगे। तो गुना कर दिए और इसके क्या करेंगे फिर घटाव करेंगे। 12 में घटेगा 8 तो कितना आएगा, 12 में घटेगा 8 तो आपको आ जाएगा 4। अब इससे भाग दीजिए, देखिए कट गया 4 गुना 8 हो गया कितना, 12 गुना हो गया 24 दिन। तो ये जो है कितना काम करेगा, नहीं 24 दिन में जो है श्याम अकेला उस काम को करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आपको होगा, नहीं 24 दिन। तो देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन किसमें 24 दिया गया है, इस प्रश्न के ऑप्शन डी में 24 दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बनाएंगे, जब 2 व्यक्ति का आपका मिलकर कार्य दिया हुआ, फिर उसका अकेला कार्य दिया, दूसरा व्यक्ति अकेला कितना काम करेगा, क्या करेंगे, गुना बटे घटाव करेंगे। तो दोनों का क्या करेंगे, गुना कर देंगे, दोनों को डे को घटा के भाग देंगे, कट करके जवाब का आएगा वो निकल जाएगा आपका डे। तो आइए इसके फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए इसके प्रश्न 4 में करा रही ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में करता है। ए और बी जो है मिलकर किसी कार्य को कितना में कर रहा है, 16 दिन में। यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस बी का काम, यानी ए प्लस बी जो है मिलकर किसी काम को कितना में कर रहा है, यहाँ पे 16 दिन में कर रहा है। जबकि इसमें जो है ए अकेला, जबकि देखिए इसमें ए अकेला जो है उसी काम को कितने में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। तो प्रश्न में करा बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए बी का निकालना है अकेला कार्य। तो देखिए बी का जब निकालिएगा अकेला कार्य, तो अकेला निकालने क्या करते हैं, दोनों के डे को गुना करते हैं, उसके बाद फिर उसके डे को घटाकर भाग करते हैं। देखिए पैसा उसके लिए गुना कर लीजिए, तो 16 गुना 24 हो जाएगा और इसको घटा दीजिए। तो 24 में घटेगा 16 तो कितना आएगा 8। देखिए 8 से कटेगा 24 तो 8 या 24 बराबर कितना हो गया, 16 या 48 तो बराबर हो जाएगा 48 डे। दोनों मिलकर ए, तो बी अकेला जो है कितना काम को समाप्त करेगा। तो बी जब अकेला करेगा तो उस काम को करने में आपको 48 दिन का समय लगेगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आपको 48 दिन। तो देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन में किस ऑप्शन में आपको 48 दिया हुआ, इसका ऑप्शन बी में 48 दिया हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो चलिए इस आप इतना प्रश्न को आप आसानी से समझ गए। तो आज तक की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं।
फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट की वीडियो में। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को दबा दीजिए और उसके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप जो वीडियो चैनल पर अपलोड करते हैं इसी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो।